देवव्रत के सुरबहार और शंकर प्रसाद के वीणा वादन से चहके निशा। दक्षिण भारत एवं उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का हुआ संगम। शास्त्रीय संगीत के दक्षिण एवं उत्तर भारतीय शैली के अद्वितीय संगम का साक्षी बना काशी नगरी। मंच में जैसे ही वीणा और सुरबहार की तान निकली, रोम रोम झंकृत हो गया। अवसर था रविवार को भदैनी स्थित सितार कुंज में श्रीमती प्रमिला मिश्रा संगीत एकेडमी के तत्वावधान में आयोजित वीणा और सुरबहार की जुगलबंदी कार्यक्रम का। चेन्नई से पधारे प्रख्यात वीणा वादक पंडित बोनाला शंकर प्रसाद एवं बनारस घराने के विश्वविख्यात सुरबहार एवं सितार वादक पंडित देवव्रत मिश्र की जोड़ी ने मंच से शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेर दिया। सर्वप्रथम गणेश वंदना के बाद राग किरवानी में आलाप जोड़ झाला के बाद आदि ताल में एक पल्लवी प्रस्तुत किया। अंत में मैसूर घराने की बंदिश प्रस्तुत की तो सभागार में उपस्थित सभी श्रोता वाह वाह कर उठे। कार्यक्रम में हैदराबाद से आए मृदंग वादक पंडित पत्री सतीश कुमार एवं काशी के तबला वादक प्रशांत मिश्रा ने भी जबरदस्त जुगलबंदी प्रस्तुत कर श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सुविख्यात सितार वादक पंडित श्रीनाथ मिश्रा ने कलाकारों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। संचालन सुश्री मधु एवं धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती रागनी मिश्रा ने दिया। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में पंडित धर्मनाथ मिश्रा, पंडित कामेश्वरनाथ मिश्रा, पंडित अनूप मिश्रा, आर्यन मिश्रा, ICCR के क्षेत्रीय निदेशक अनुराग सिंह सहित तमाम संगीत रसिक जन उपस्थित थे। देवव्रत जी, आज आपके इस एकेडमी में क्या हो रहा है? यहाँ पे आज उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय संगीत का संगम है। गंगा जो कि हमारी माता है, नॉर्थ उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में कावेरी, तो एक तरह से ये संगीत का संगम है। गंगा और कावेरी, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का संगीत आज एक साथ यहाँ पे एक मंच पर स्थापित होगा। और हमारे साथ चेन्नई से पधारे श्री बोनाला शंकर जी हैं और मृदंगम में वो वीणा बजाते बोनाला शंकर जी, और मृदंगम में हमारे साथ सतीश पत्री जी हैं, सतीश पत्री कुमार जी हैं, और बहुत ही आप लोग स्थापित कलाकार हैं दक्षिण भारत के। और हमारे साथ तबला पर प्रशांत मिश्र हैं। और एक तरह से एक दक्षिण भारत और उत्तर भारत का संगम है। तो ये वीणा और सुरबहार का, जो कि नॉर्थ इंडियन में सुरबहार को हम लोग वीणा का एक साउंड करते हैं, तो इस तरह से हम लोग का एक जुगलबंदी का कार्यक्रम है। देवव्रत जी, श्रीमती प्रमिला मिश्रा एकेडमी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक काफ़ी समय से शास्त्रीय संगीत और संगीत के लिए कार्य कर रहा है, तो क्या उसी परिप्रेक्ष्य में इस बार नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का डुएट करवा रहे हैं? जी, ऐसा है कि अभी तो हम लोग का कोरोना काल चल ही रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और संगीत को लोग सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं। तो इसी क्रम में हमारा संगीत एकेडमी ऐसा कार्यक्रम, एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया कि जो है कि दक्षिण भारत के भी कलाकार हैं, क्योंकि ये विस्तार है, हमको एक साथ सबको एक मंच पे आना है। हमारा जो भाषा है, संगीत का भाषा एक है और उसकी जड़ें अनेक हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो रूट्स है सारेगामा पदनिसा वो एक है। तो हम इस माध्यम से हम लोगों को जन जन तक ये फैलाना चाहते हैं कि इस महामारी में जैसे जितने लोगों ने अपनों को खोया है, तो इस संगीत के माध्यम से उनको एक तरह श्रद्धांजलि भी है। और संगीत का जो महत्व है, जो संगीत का पावर है, उसको हम लोग दर्शाना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे संगीत का आनंद ले सकते। What you are going to play today here? Yes, I'm going to play along with my friend, my dear Devu Mishra. जी। So this is the combination. Really, it's a rare combination of Veena and Surbahar. Both are very ancient and traditional instruments. Yeah, Veena. So we want to represent the Indian music. Yeah, so it's the first time in this academy that the South India and North India both are going to play at the same stage. And Veena is the ancient instrument of Indian classical music, and it is dedicated and linked to Ma Saraswati. Yes. So how different the Surbahar and Veena from the point of view of classical touch? Wonderful.
it's a wonderful question. See, the thing is, Veena has fixed frets, Yeah. so it cannot be adjusted uh, uh, time to time. So it has all the 24 swaras at the same time. Whereas Surbahar, it is according to the ragas, the frets are adjusted. Yeah. And Veena, as it is a very ancient instrument, it represents really the Bharatiya Sangeet. Which raga you both are going to play today? Yes. We both are going to play Keeravani, which is common ragam Yeah. for This is Hindustani. actually Karnataki rag, Karnataki Kalyani, rag. and then also it's famous in North India. So we are playing first Kirwani, Adi Tal, Adita. and then we are doing It's Ragantanam Pallavi, Yeah. and then we are playing a Gat in the same rag. It's a Tinta, of course, that is the thing. And as I already mentioned that Veena is an ancient instrument. It was there in North India also. There was no North India, South India in those days, in Yeah. ancient centuries. So today whole So- India is going to be seen here. Yes, yes. Thanks for the technology. Okay. Thank you. Thank That's what. So I'm going to present the same ragam in Hindustani. Sometimes I will collaborate with Mishra ji in Hindustani style and as well as the Carnatic style. थैंक यू। मंच पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत जो है वो दोनों एक साथ एक प्रवाह बहेगा जो पूरी तरह से भारतीय शास्त्रीय संगीत को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो आज क्या बजाने का सोचे हैं? तीन ताल और आदि ताल, दो ताल एक साथ एक ही मंच पर हम लोग को सुनने का अवसर मिलेगा। बताएं। तो आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, इतने बड़े कलाकारों के साथ आज मैं इस मंच पे बैठने जा रहा हूँ और विद्वान जी पत्री जी और विद्वान जी पुनाला शंकर जी अपने में ही ये लोग इतने मतलब मशहूर हैं, इनको कोई नाम की ज़रूरत नहीं है, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और जो आदि ताल है, तीन ताल है, ये हम लोग साथ हैं, उसमें छंद वगैरह जो भी है, जाति है, तिहाइयाँ वगैरह, ये सब हम लोग मिलजुल के उसमें वो चीज़ बजाने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ जब दोनों साथ में मिलेगा तो कैसा संगीत होता है, क्योंकि संगीत के लिए कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। और पर संगीत के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग साथ बैठेंगे तो वो उसी में बात हो जाएगा। Today you are going to play here the mridanga, and the mridanga is the very famous instrument of the South Indian classical music. What you are going to present today? आज हमारा दोस्तों ने हमको तीन ताल या आदि ताल में बजाने के लिए बोला। जी। पहले मेरा मित्र ने बजाया, फिर जो उसने बजाया उससे कुछ देखकर कुछ लेकर जो ये बजाता है उनसे कुछ लेकर मैं भी थोड़ा बजाने का प्रयत्न करूँगा। तो तीन ताल उत्तर भारतीय संगीत में 16 मात्रे का बीट्स कहा जाता है, 16 मात्रे का होता है। और अगर हम कर्नाटक म्यूज़िक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आदि ताल के नाम से क्यों दो अलग अलग नाम क्यों दिए गए? क्या कुछ डिफरेंस है? रूप एक नाम अनेक, जी ये भी ऐसा है। जी। हर भाषा में इसी एक ही वस्तुओं को डिफरेंट नाम होता है, जी। ऐसा ही इसी कला में ये तो भारतीय संगीत है जो हमने आज दो रूप में प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये जो तीन ताल इधर बोलते हैं, हम तो आदि ताल बोलते हैं, क्योंकि ये जो आदि ताल नाम तो हमने नहीं रखा, ये तो परंपरा से सामवेद से बहुत साल पहले से आ रहा है। एंड ये 8 मात्रा का है और इसका दुगुन 4 गुण, अच्छा 16
32 ऐसा ऐसे चलता है। चलता है। कर्नाटक संगीत पद्धति में जाति भेद और गति भेद काफ़ी होता है जब हम लय की बात करते हैं। हाँ, हाँ। तो क्या उसी के चलते ये 8 मात्रा का ताल 16 मात्रा और 32 मात्रा 64 मात्रा ऐसे हाँ, होता है, वो हाँ, गति ये या एक जाति का तरीका है जी जो मात्र के बारे में। जी जब हम मात्र के बारे में बोलते हैं तो मात्र के ऊपर जो संगीति हम कर रहे हैं जी उससे जाति घटी आता है, नड भी आता है। जी तो जो ताल में हम करते हैं उसमें जाति और गति भेद आता है। जो हमने बोल में या इंस्ट्रूमेंट में बजाता है उसमें जेती और नड वो आता है। धन्यवाद। Thank you.